ओके। वो जो पंचक्लेश के विषय में कल का कुछ अपलोड किया है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत बातें और जोड़ दी जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जहाँ तक है वहाँ तक उसमें खुलासा तो हो गया है, मगर इसके बावजूद भी ये जो पंचक्लेश का मामला है वो थोड़ा सा खुलासा मांगता है। जैसे उसमें एक ये चर्चा है कि पंचक्लेश की जो 5वीं कड़ी है अभिनिवेश, वो जो है व्यवहार में किस तरह से क्या है, उसका वो अभिनिवेश आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए ये हमको समझ लेना चाहिए कि हमको जो कुछ भी दुनिया में गमता है, जो है हमको अच्छा लग रहा है, गमा है, उसको तो हम पकड़ते ही हैं, उसमें तो कोई विशेष बात है ही नहीं। अच्छा, अब जो हमको नहीं गमता है, अणगमा है, तो अणगमा का जो है स्पष्टीकरण क्या है? अणगमा का जो स्पष्टीकरण है वही एक प्रकार का ये तुम्हारा अभिनिवेश है। अच्छा, वो व्यवहार में कैसे होता कि अणगमा का जो व्यवहार होता है वो जो है आदमी को सामने वाले के व्यवहार के संग जब आता है, चाहे पदार्थ के प्रति हो चाहे किसी प्राणी के प्रति हो, वो हमको गमता नहीं है, अणगमा है। तो उसमें जो है प्राणी के साथ जो व्यवहार रहता है उसमें ये बात रहती है कि प्राणी सामने वाला जोरदार है तो उससे हमको भय लगता है, प्राणी सामने वाला कमजोर है तो उससे हमको क्रोध आता है और हम बिना कारण का उपाधि करके उससे झगड़ा कर। तो अणगमा का जो स्पष्टीकरण है वो अभिनिवेश है। गीता में स्थान स्थान पे इसी वजह से ये 3 शब्द आते हैं, राग, भय और क्रोध। राग, भय और क्रोध के ऊपर आदमी को उठना पड़ेगा किसी तरह। अच्छा, अब वो इसी जगह पे पंचक्लेश आ जाते हैं जी। जो पंचक्लेश हैं उसमें जो व्यवहार है, व्यवहार हमारा चल रहा है, व्यवहार हमको बांध रहा है, व्यवहार हमारा पिंड पकड़ता है जो कुछ, तो व्यवहार जो हमको गड़बड़ कर रहा है उस व्यवहार को ठीक ठाक करने के लिए राग, भय और क्रोध के ऊपर उठने के लिए बार बार वो इशारा करता है। तो भाई क्या ऐसा हो सकता है क्या जी? ये बहुत मुश्किल है जी। जितने भी साधना करते हो तुम, जितना भी ये कर्मकांड है अथवा और कुछ है, भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है, ये है वो है, जो कुछ भी है, उसमें सब में जो है प्रयत्न यही है कि हम राग, भय और क्रोध के ऊपर उठ जाए जी, इसमें से हमारी जान छूट जाए, मगर वो बनता नहीं जी। हजारों जन्म जो है इसमें आदमी निकाल देता है, फिर भी वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो उसका कारण क्या है? क्या कोई आसान उपाय है क्या जी? तो वो आसान उपाय वही है जहाँ से शुरू हुआ है जी, वहीं से खत्म होगा। ये जो पंचक्लेश का बवाल है वो जहाँ से शुरू हुआ है, अविद्या से शुरू हुआ है। अविद्या क्या है इसका स्पष्टीकरण आदमी को होना चाहिए। उस अविद्या के स्पष्टीकरण के द्वारा हम उस अविद्या की कड़ी को निकाल सकें तो फिर अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की चारों कड़ी निकल जाए। तो मूल ये बात भी हमको समझनी पड़ेगी दोबारा कि भाई ये अविद्या जो है व्यवहार में, जो अविद्या का ओरिजिन में जैसे इशारा किया था कि भाई वो जो नहीं है वो है मालूम पड़ता है, जो है वो नहीं मालूम पड़ता, इस तरह वही अविद्या है। तो वही अविद्या है, सही माना, मगर ये आई कहाँ से जी?
जो उपाधि खड़ी हुई, ये जो संसार की नित्य बुद्धि है, संसार की सत्य बुद्धि है, संसार है, ये हमको दृढ़ करा दिया गया है, मगर ये दृढ़ हुआ कैसे? जी। ये जो संसार का होना है, ये दृढ़ हुआ अथवा ये आया, तो आया कहाँ से? जी। तो इसके आने का जो मामला है वो हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर हम व्यवहार को ठीक तरह से सचेत होकर, सभान होकर तपास कर रहे हैं तो हमको पता लग जाएगा। अच्छा, तो हम देखते हैं व्यवहार में दिखाई पड़ता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में जब वो मामूली महीने 2 महीने का 3 महीने का होता है, थोड़ा आवाज़ करने लगता है, तो वो आ ओ ऐसा करने लगता है। उसकी माँ बहुत राजी होती है, वो माँ राजी होकर के उस बच्चे को सिखाना शुरू करती है कि बेटा बोल बा बा बा। जी। वो उसकी माँ खुश होती है और उसको सिखाती है, और वो बच्चा भी जो कि मामूली 2-3 महीने का है, वो फिर बाबा करने लगता है, आ की जगह पे बाबा करने लगता है। अच्छा, अब वो बच्चा जो बाबा बाबा करने लगता है, उस बच्चे को कुछ पता नहीं है कि बा क्या है, मगर वो बाबा करता है। अब क्या होता है कि वो बच्चा किसी दिन सोया हुआ है, सोते से जाग गया है, तो जब सोते से जाग गया है तो उस वक्त भी वो वही बा 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 करने लगता है। जब वो बा बा करता है, उसकी माँ थोड़ा दूर काम कर रही होती है, तो वो फिक्र करके आती है और दौड़ के आकर के उसको बच्चे को उठाती है, गले से लगाती है, गले से लगा के उसको पुछ 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 करती है, धावण कराती है, और बार बार कहती है हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा। नतीजा ये होता है कि वो ये घटना जब बार बार बनती है, बार बार उसको वो उठाती है, अपने गले से लगाती है, होता है, धावण कराती है, पूछ पूछ करती है, तो उस बच्चे को पता लग जाता है कि ये बा है। बा का होना नक्की हो जाता है। अच्छा, अब वो बच्चा बड़ा होता जाता है, वो 3 महीने की जगह 5 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, तो वो बात तो उसको मालूम, मगर ये जो 2400 घंटा जब भी आती है तब उसको वो बार बार कहती है हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा। तो वो कहता है साहब ये बेटा क्या है? उसको जी। जैसे बा का अर्थ समझ में आया था, बार बार ये बेटा 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 उसको जो सुनने को मिलता है, तो उसका उसके दिमाग में आता है कि ये बेटा क्या है। जी। तो उसको विचार आ जाता है कि ये बार बार कहती है हाँ बेटा, तो फिर मैं बेटा हूँ। जी। बेटा के अपने होने का उसको एहसास हो जाता है। 2 कड़ी बन जाती है। 2 कड़ी ये जो हैं, जो इस तरह से बनती हैं, जी। वो पहली कड़ी बा का आना, जी। दूसरी कड़ी बेटा का आ जाना। बा का जो आना है वो अविद्या है। जी। जी। और बेटे का जो आना है वो अस्मिता है। जी। हालांकि यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 2 साल का 3 साल का, तो हम कभी अपने दोस्त यहाँ लेके जाते हैं, वहाँ एक रमकड़े का दाखिला दिया जाता है। बहुत सी बार एक रमकड़ा पसंद आ गया छोकरे को, वहाँ और 5-7 छोकरे खेल रहे हैं, उनका रमकड़ा इसने ले लिया, तो वो आपस में झगड़ा होता है, पैदा होता है, ये छोड़ना नहीं चाहता है, तुम जबरदस्ती छोड़ाते हैं। उस दिन इस बच्चे को ये पता लगता है कि कुछ जो है, जो पसंद है वो जो है कुछ मेरा नहीं है, तो जो है मुझे छोड़ देना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा, दूसरों का रमकड़ा है। वरना जो है वो उस रमकड़े को छोड़ना नहीं चाहता है, लागनी बंधा गई है, उसके कारण से वो बार बार रोता है। तुम कितना भी फैलाते हो, वो 5 रुपये के रमकड़े की जगह पे 50-50 रुपये के 2 रमकड़े बाजार में दिलाते हो, फिर भी वो बच्चा बार बार चुप होता है, बार बार रोता।
अर्थात उसकी जो भीतर लागनी बंधा गई है, जी सर। उसका जब उसको याद आ जाता है तो रोने लगता है, जब भूल जाता है तो उसको छोड़ देता है। इसी तरह का आगे की कड़ी, राग की कड़ी, द्वेष की कड़ी, जो मेरा नहीं है, मुझे पसंद है मगर मेरा नहीं है, और ये लोग छोड़ा देते हैं, तो उसमें उसका द्वेष पैदा होता है। उस द्वेष के कारण से जो व्यवहार है उसमें वही भय क्रोध आने लगता है। तो मूल कहने का मतलब ये है कि ये जो पंचक्लेश है, पंचक्लेश जो है आपको बांधे हुए है, जो अविद्या है, अविद्या का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अविद्या का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। किंतु मजे की बात यह है कि अविद्या में ही व्यवहार हो रहा है। संसार का व्यवहार तुम्हारा प्राणियों पदार्थों के साथ चल रहा है, तो ये जो झूठा कैसे हो सकता है? ये सच्चा है। इसकी सत्यत्व बुद्धि और नित्यत्व बुद्धि इतनी बड़ी चीज है कि वो हजारों जन्म तक तुमको जो है पिंड नहीं छोड़ेगी। तुमको इसमें से छूटना होगा या कुछ होगा, तो वो तुमको ये पता लगना चाहिए कि भाई इसके पीछे जो वस्तु है, जिसकी हर वक्त चर्चा रहती है, जो 24 घंटे, इस पंचक्लेश के मामले में भी शायद वो कहीं चर्चा आई है कि भाई परमात्मा कहाँ है जी। उसका जवाब एक ही है, परमात्मा कहाँ नहीं है। इसी तरह से परमात्मा कब है, तो यही जवाब आता है परमात्मा कब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो हर वक्त और हर जगह पे मौजूद है। तो ये जो पदार्थ और प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, ये पहले हमेशा जो है जो सीमित प्राणी हैं जिनके संग हमारा व्यवहार आ रहा है, वो पहले नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहने। इसी तरह से जिन पदार्थों से हमारा व्यवहार आ रहा है वो पहले नहीं थे, अब हैं, कल नहीं रहने वाले। वो जो स्थिति है प्राणियों पदार्थों, ठीक है, संसार बना रहेगा क्योंकि ये फ्लो है जी। संसार भी एक फ्लो है और ये जो चीज़ें हैं वो सब एक फ्लो है। जो काल है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं, जो देश है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं। वे जो देश और काल हैं वो परिच्छिन्न है, वो वास्तविक नहीं है। वो जो है क्या नाम है, कैसे जो है नक्की हो, उसका नक्की होना जरूरी है। संसार का नक्की होना जरूरी है कि वो वास्तविक नहीं है, और वो आपको जो है देश और काल की सत्ता के द्वारा नक्की करना पड़ेगा। काल जो है वास्तविक नहीं है, ये आदमी को पता लग सकता है, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा ये नक्की होता है। अभी तुम कुछ देर पहले आए होगे, वो समय है जी नहीं, जा चुका है जी, वो चला गया। अच्छा, इसी तरह से अभी कुछ आगे का 10 मिनट आगे का समय वो अभी आगे है, वो इस वक्त नहीं है। तो इस वक्त जो मौजूद है वो उसको तुम बार बार 24 घंटे वर्तमान कहते हैं, यही है बिल्कुल। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जो भविष्य का क्षण है वो भविष्य का क्षण हर वक्त भूत में परिवर्तित होता चला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भविष्य का काल है वो भूत के काल में परिवर्तित होता चला जा रहा है, हर वक्त ये घटना हो रही है, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य जो है वो भूत जो है वो, और जो जिसको तुम अपना इस वक्त का वो कहते हो वर्तमान का होता है, वो सब एक फ्लो है, उसमें स्थिरता कहीं भी नहीं है। जो वस्तु है वो ये है, समझने की जो बात है कि जो भूतकाल है और जो भविष्य काल है, भविष्य का क्षण भूत में परिवर्तित होता चला जाता है। अब जो भविष्य का क्षण है भूत में परिवर्तित होता चला जा रहा है, तो भविष्य का क्षण और भूत का क्षण वो दोनों जहाँ मिलते हैं जी,
दोनों के मिलने की जो जगह जी है वो वर्तमान है, जी यही है ना। है बिल्कुल। और है ये फ्लो। फ्लो है। तो उस स्थिति में ये जो संधि हुई, जी भविष्य की और भूत की संधि, जी वो जो वर्तमान है वो वास्तविक है क्या? जी मजे की बात यह है कि सिद्धांत कहता है, व्याकरण कहता है कि जो है जो संधि होती है उस संधि का कोई वास्तविक अस्तित्व तो होता ही नहीं। जी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य का क्षण वर्तमान का क्षण, इन दोनों के संधि का जो बिंदु है जी वो कहीं कैसा भी कुछ भी है मगर वो वास्तविक है ही नहीं। जी वो जो वर्तमान के नाम पे बिंदु, तो फिर ये सब है क्या? जी ये जो काल है जी। जिसका तुमने भविष्य के रूप में, वर्तमान के रूप में, भूत के रूप में विभाजन जन कर किया दिया, हुआ जी। है, वो वास्तव में कोई काल जैसी सत्ता है ही नहीं। जी वो तो केवल एक फ्लो है, और जो फ्लो है वो सत्य नहीं हो सकता। फ्लो सत्य जी नहीं है। सत्य की जो है परिभाषा ही एक है कि वो त्रिकाला बाधित है। त्रिकाला बाधित का मतलब है पहले भी था, अब भी है, और और बाद आगे में भी। भी रहने वाला है। वो जो है इस तरह का कोई फ्लो नहीं है। जी सत्य इतनी बड़ी चीज है, इसी तरह से जो देश है, काल है, स्थिति है, उनका जो है निर्णय हो जाता है कि भाई वो फ्लो है सब। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, फ्लो वाली चीजें, वो वास्तविक नहीं है। तुम्हारा पूरा जीवन जो चलता है वो जो है ज्यादातर गति में बीतता है, गति बनी रहती है जब तुम उठते हो तब से, और बाद में जो है जब तुम गति जो है बंद होती है, खाट लगे सो होते जाते हो, हैं, जी। वो स्वप्न की सुसुप्ति की, फिर उसके पर वो अनुभव रोज होता है मगर लक्ष्य में नहीं आता, और सत्य का पता नहीं चलता है। सत्य मूल है, सत्य 24 घंटे फैला हुआ है, चारों तरफ सत्य के सिवा और कुछ है ही नहीं, मगर वो जो सत्य है उसका ज्ञान नहीं होता है। सत्य का ज्ञान हो जाए किसी को भी तो उसका रास्ता खुल जाएगा। और वो जो आप कहते हैं विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान जो है क्या होता है, तीन चीजें हैं। एक है अज्ञान, दूसरा है ज्ञान, ज्ञान। और तीसरा है विपरीत विपरीत ज्ञान। ज्ञान। विचार करना, तो वो जो अविद्या अविद्या, है जी साहब जी। वो अज्ञान नहीं है। जी अविद्या जो है अज्ञान नहीं है, अविद्या जो है ज्ञान भी नहीं। नहीं। जी इसीलिए जो है शास्त्र की भाषा में बार बार जो अद्वैत वेदांत में आता है कि वो माया है, और माया जो है वो सत्य और असत्य इन दोनों से विलक्षण है। जी जी माया के बारे में जो ये चीजें हैं, चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जी चर्चा हो रही, मगर इसके बावजूद भी मैं एक बात कह देता हूँ। जी वो क्या है कि इस चर्चा से सत्य पकड़ में नहीं नहीं आएगा। आएगा। जी सत्य जो है वो 24 घंटे मौजूद है और तुम्हारे भीतर भी है, और वो तुमको ही जब सूझेगा जी साहब तब तुम्हारा कल्याण होगा। जी सत्य का जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाना चाहिए, सत्य का ज्ञान हो जाए आदमी का रास्ता आगे खुल जाए। अच्छा, और वो जो सत्य है उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है कोई जो सीमित पता चला है थोड़ा सा, वही ज्ञान नहीं है। जी जी उसको आगे की प्रक्रिया चलती है तो उसको पता चलता है कि वो जो ज्ञान है वो अनंत है। उसको जो ज्ञान होता जी है जी या जी कुछ होता है वो सीमित सीमित। होता है, वैसा होता है, एक देशी होता है, एक पक्षी होता है। किंतु वो जो है उस जो है जो वास्तविक ज्ञान है उससे और इससे कोई ये अलग नहीं है। तो क्या नक्की हो जाता है, तो फिर ये नक्की हो जाता है कि ये जो ज्ञान जो हुआ है
ये वास्तविक है और ये उस अनंत ज्ञान से जुड़ा हुआ है। अनंत ज्ञान का ये हिस्सा है। जो वो सूत्र है वो बार बार एक ही बात, सत्यम ज्ञान, जो सत्य है वही सत्यम। सत्यम का मतलब है वो पूरा केवल सत्य नहीं, सत्यम। तो सत्यम जो है वो ज्ञान है, वो पता। मगर ज्ञान का उसको पता चलता है, वो कहता है कि अनंतम। जी ज्ञान जो है सा अंत नहीं है। जी सा अंत का मतलब है सीमित नहीं है। जी जी ज्ञान अनंत है। अच्छा, अगर वो अनंत है तो वही ब्रह्म है। जी जो खास बात है भाई, ये चीज जो है कोई भी, जो ये शब्द का मारामारी है, समझ की मारामारी है, जीवन की मारामारी है, व्यवहार की मारामारी है, किंतु इन सब चीज़ों के होते हुए भी जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, जो ब्रह्म है, वो मौजूद है। वो जो ये कहा जाता है, जैसे एक और पीछे किसी ने पोस्ट किया था, उसमें भी ये था, शोधो, खोजो, ढूंढो, गहरे में जाओ, कुछ करो और स्थिर था। जी एक बार विचार करना, तो वो जो है हो जाओ। अगर तुम्हारा कुछ हो गया है तो बात बन जाएगी। बाकी जो है लखान तो ऐसा आता रहेगा और नजर से गुजरता है, उससे जो है कुछ किसी का विशेष कुछ होगा नहीं। ये अंगत मामला है और ये तुम्हारा अपना अंगत है। तुम्हारा सत्य तुमको ही ढूंढ लेना पड़ेगा। और इसके लिए ये कड़िया जो आप बता रहे हैं इसलिए उसे होता है। तो वो जो कहने का मतलब ये है कि जो विपरीत ज्ञान है उसका एक दाखिला लेना चाहो, तुम ऐसा समझ सकते हो कि एक आदमी है, वो सोया हुआ है भर ऊंघ में। जी उस आदमी को अगर तुम जगाना चाहो तो वो बहुत आसानी से जगाया जा सकता है। जी उसको हाँ सोए हुए आदमी को तुम बहुत आसानी से जगा सकते हो। जी बात को जी समझ। हाँ बिल्कुल अविद्या का दूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल, या माया को काटना बहुत ज़्यादा वो कहा जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ ये दाखिला समय नहीं कोई जी करना कि जो सोया हुआ आदमी जी है उसको जगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी ये हाँ बात समझ में आती हाँ है ना? समझ क्योंकि उसको जरा सा अगर पकड़ के जगाओगे तो जाग जाएगा, उसको मालूम पड़ जाए और वो होश में आ जाए। अच्छा, और अगर तुम धीरे धीरे आवाज़ दो तो भी वो जाग जाएगा, उसको ज्ञान हो सकता है। तो जो सोई हुई स्थिति है वो अज्ञान है, उसमें से जगा देना वो ज्ञान है। जी मगर मान लो वही आदमी जो सोया हुआ है वो जाग गया है, मगर जागने के बाद में भी वो वहाँ पड़ा हुआ है मुंह ढक कर के जो चादर से, और वो कहता है मुझे कोई जगाओ, मुझे कोई जगाओ, मुझे कोई जगाओ। अब वो जो चिल्ला रहा है कि मुझे कोई जगाओ, मुझे कोई जगाओ, तुम उसको बार बार समझाते हो कि भाई तू जगा हुआ है, तू उठ के खड़ा हो जाए, और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं सोया हुआ हूँ, मुझे कोई जगाओ। तो उसको कोई जगा सकता नहीं है? जगह जो सोया हुआ नहीं है, जाग गया है, मगर जागने के बाद में भी भुलावे में वो जागना नहीं चाहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो उसे कोई जगा सकता है क्या? नहीं जगा सकता। यही जगत का ये पसारे का खेल है। लोग बातें करते हैं, जिंदगी भर कहते हैं स्वामी जी हम जो ये करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, उनका वो सब लेखे नहीं लगता है, वो उसका परिणाम नहीं दिखाई पड़ता है। कारण क्या है? कारण और कुछ नहीं, वो विपरीत ज्ञान जो, विपरीत ज्ञान की स्थिति में बिना सही जो है दिशा के द्वारा, बिना व्यवस्थित उसके, ये जो तीन पहिए की गाड़ी का मामला है, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तो जो प्राथमिक जो है आयाम है
उसमें तो भाई कितना भी उसको समझाओ, वो पशु की स्थिति उसको समझ में नहीं आ। दूसरा आयाम खड़ा हो गया हो, उसके जीवन में धर्म आ गया हो, उचित अनुचित का निर्णय होकर के कर्म उसका होने लगा हो, तो उसकी जो है चौथी जो भूमिका की बात है तुम्हारी सत्तापत्ति की संभावना पैदा हो जाती। क्योंकि ये जो धर्म का पालन है, धर्म क्या है? धर्म का मतलब टीला चपका ये वो लाल पीला गुलाबी पहनना करना, ये धर्म हो वो नहीं है। धर्म का मतलब जो है वही जो बहुत सी बार उसकी जो है मलुक की जो है वो पंक्ति याद आती है कि भाई धर्म क्या है। तो धर्म में वही बात आ जाती है कि दया करे धर्म मन रखे, घर में रहे उदासी, दया करे धर्म मन रखे, घर में रहे उदासी, सौनो दुख अपनों सो जाने, ताहे मिले रे अविनाशी। ये धर्म के आधार कह सकते हो। एक तो दया भाव, केवल मलुक ने कहा है ऐसा ही नहीं, उधर जो है और लोगों ने भी, तुलसी का एक दो है, वो कहता है दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। और सभी पापों का अगर कहीं जड़ है तो वो तुम्हारा अभिमान, और जो बंधन का कारण है वो भी। तो वो कहता है दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जौलों घट में प्राण। दया मूल है एक प्रकार का। ये वो शुभेच्छा की स्थिति तुम्हारी खड़ी हुई हो तो ही जाकर के वो दया का उसका वो खड़ा हो पाता है, होता नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम जी गीता, भूत मात्र में उसका जो है द्वेष खत्म हो गया है, सबकी मंगल कामना, सबकी कल्याण की भावना, ऐसा उसको होता है। तो ही उसके क्षमा के, दया के, करुणा के जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं। तो तुलसी उसी बात को कहता है, तुलसी दया न छोड़िए, जौलों घट में प्राण। तो घट में प्राण की शर्त जो है पालन करके दया का पालन करे, तो उसके लिए फिर कुछ ज्यादा करने के लिए रहेगा नहीं। होता क्या है रमेश, मेरी भूल हो सकती है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो है वो समग्र है। जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो भी उस एक में है। आप जब तक ये समग्र के रूप में उसको देखेंगे नहीं, आपका हिसाब किताब नहीं बैठेगा। आपको इसको समग्र के रूप में ही उसको पकड़ना पड़ेगा। वही बात यहाँ भी आ जाती है कि भाई सत्यम ज्ञान अनंतम। वो जो ज्ञान है वो सीमित नहीं है, वो अनंत है। अनंत में सभी ज्ञान आ जाता है जी। और फिर जब अनंत आ जाता है वही ब्रह्म। ब्रह्म जो है ज्ञान मतलब जो है वो यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है वहाँ नहीं, ऐसा है ही नहीं। जो कहा जाता है वो यही है कि भगवान कहाँ है, तो वो कहाँ नहीं है। पर ये जो कहाँ नहीं है का जो कंसेप्ट है वो तुमको जो है ठिकाने पे ले जाता है। तो मूल कहने का मतलब ये है कि ये जो पंच क्लेश हैं जो तुमको उपाधि खड़ी करते हैं, उसका जो है पंच क्लेश का जड़ कटे तो वो यहीं से कटेगी कि भाई जो असत है उसका पता लग जाए। हमको सत्य का पता नहीं चलता कोई मामला, किंतु असत का पता तो लग जाता है। तो असत का पता लग जाए और उस असत में से हमारा राग निकल जाए तो हमको आगे का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जो असत है ये शरीर जो सत्य नहीं है, ये जगत सत्य नहीं है, ये जो प्राणी है वो